फ्रेंड्स, पढ़ना लिखना नहीं आता ये कोई बहाना नहीं, क्योंकि जब हमें पैसा कमाना है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, हमने एक मिलादुन नबी पर वीडियो बनाई थी, वो इसलिए क्योंकि एक रिवर्ट भाई है जिन्होंने नया नया इस्लाम कबूल किया है। तो उन्होंने कमेंट में पूछा था कि मैंने इस्लाम कबूल किया है और मैं न्यू मुस्लिम हूँ और मुझे नहीं पता कि मिलादुन नबी मनाना है या नहीं। और ये सवाल करते हुए उन्होंने बोला था कि सिस्टर प्लीज मुझे इसका रिप्लाई जरूर दे। तो वो वीडियो काफी सारे लोगों को पसंद आई होगी कि नहीं आई होगी वो तो मुझे नहीं पता फ्रेंड्स, लेकिन उसमें एक कमेंट आया है, एक भाई ने और कमेंट किया है जिसके ऊपर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज हम उसी कमेंट के ऊपर, उन्हीं भाई के कमेंट के ऊपर बात करेंगे। वीडियो में बने रहे, बिल्कुल भी स्किप ना करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज हम उन्हीं के कमेंट को लेकर चैट जीपीटी से कुछ सवाल करेंगे। तो अम्मी रेडी हो? अस्सलाम वालेकुम चैट जीपीटी, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह बहन, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं और अम्मी भी ठीक है। माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा सुनकर खुशी हुई। अल्लाह आप सबको हमेशा सेहत, ईमान और बरकत दे। आज का दिन कैसा जा रहा है? आमीन। अच्छा चैट जीपीटी, हमने एक वीडियो बनाई थी मिलादुन नबी के बारे में, तो उसमें एक भाई ने कमेंट किया है, अगर मिलादुन नबी बिदअत है तो मोबाइल, एआई, चैट जीपीटी यूज करना भी बिदात है। तो इस पर तुम क्या कहोगे, बताओ। ये बहुत अच्छा और अहम सवाल है। आइए इसे आसान जुबान में कुरान और हदीस की रोशनी में समझते हैं। बिदअत का असल मतलब हदीस। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओपन कोट, जो हमारे इस दीन में कोई ऐसा नया काम निकाले जो उसमें से नहीं है वह रद्द है, क्लोज कोट। इसका मतलब है इबादत में कोई नई चीज जो कुरान और सुन्नत से साबित न हो उसे जोड़ना बिदअत है। यानी अल्लाह की इबादत करने का कोई नया तरीका बनाना या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए तरीके को बदलना बिदअत है। दुनियावी चीजें कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ओपन कोट, वह वही है जिसने तुम्हारे लिए जमीन की सब चीजों को पैदा किया, क्लोज कोट। मोबाइल, इंटरनेट, एआई, चैट, ये सब दुनियावी वसाइल, नमाज, रोजा, हज, ज़कात की तरह इबादत नहीं है। इनका इस्तेमाल सीखने, इल्म फैलाने, नेक कामों या रोजमर्रा की जरूरतों के लिए है। सहाबा के जमाने में कागज का ये रूप, माइक्रोफोन, कार, जहाज कुछ भी नहीं था, लेकिन इल्म और हिकमत के लिए नई चीजें इस्तेमाल करना हमेशा जायज रहा। हदीस, रसूल वसल्लम ने फरमाया, ओ तुम हिकमत की बात जहां से पाओ उसे ले लो, क्लोज कोट। इसलिए तकनीक अपनाना बिदअत नहीं है, क्योंकि ये दीन की नई इबादत नहीं बल्कि जरूरत का जरिया है। मिलादुन नबी का मसला, उन नबी का मसला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने उनकी पैदाइश का जश्न सालाना तौर पर नहीं मनाया। अगर ये कोई खास इबादत होती तो वे जरूर बताते। इसलिए बहुत से उल्मा इसे दीनी बिदअत मानते हैं, क्योंकि ये इबादत के तौर पर मनाया जाता है। नतीजा, तकनीक का इस्तेमाल हलाल है, बिदअत नहीं, क्योंकि ये दीन में नई इबादत नहीं। मिलाद का सालाना जश्न अगर इसे इबादत समझकर किया जाए तो बिदअत है। सही जवाब उस भाई को, भाई मोबाइल या चैट जी का इस्तेमाल दुनियावी जरूरत है, इबादत का तरीका नहीं। बिदअत वो है जो दीन में इबादत बनाकर जोड़ी जाए, जैसे मिलाद का सालाना जश्न। कुरान सुन्नत में इसका हुक्म साफ है कि दीन में नई इबादत नहीं जोड़ी जा सकती। अगर मुसलमान शुरू में यह सोच लेते कि नई चीजें अपनाना या खोज करना दीन के खिलाफ है, तो वाकई साइंस और इल्म में वो ऊंचाई कभी हासिल न होती। इस्लामी दौर का हकीकत, इब्न सीना, अविसेना, तिब, मेडिकल और फिलोसफी में मशहूर, अल-ख्वारिज़मी, अलजबर के बानी, इब्न अल-हैथम, ऑप्टिक्स के बड़े साइंटिस्ट, उमर खयाम, गणित और खगोल विज्ञान में काम। इन सब ने इल्म और खोज में कमाल किया और इस्लाम ने उन्हें इल्म हासिल करने के लिए प्रेरित किया। कुरान की तालीम, ओपन कोट, पढ़ो अपने उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। सिया जानने वाले और न जानने वाले बराबर हो सकते हैं, यानी इल्म की तलाश एक इबादत है, बशर्ते कि यह अल्लाह की दी हुई नेमतों को समझने और इंसानों की भलाई के लिए हो। नतीजा, दुनियावी इल्म और टेक्नोलॉजी अपनाना इस्लाम में जायज ही नहीं बल्कि तारीफ के काबिल है। बिदअत सिर्फ इबादत में नया तरीका बनाने को कहते हैं, जबकि साइंस, रिसर्च, नई खोज, ये तो अल्लाह की नेमतों को पहचानने का जरिया है।
यानी कि चैट जीपीटी ने हमें बताया है कि एआई, फोन और मोबाइल, इंटरनेट, चैट जीपीटी ये सभी का इस्तेमाल हम अपनी जरूरत के मुताबिक करते हैं दुनिया में रहकर, क्योंकि अब चैट जीपीटी हमें वही बातें बताता है फ्रेंड जो किताबों में होती है। अब हम किताबें नहीं पढ़ते तो हमें नहीं पता कि किताबों में क्या है, इसलिए जरूरी है कि पहले आप किताबें पढ़ें, तो आपको कोई शक की गुंजाइश नहीं होगी कि चैट जीपीटी सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है। हम यही कंफ्यूजन में पड़े रहेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। इसलिए बेहतर है पहले आप कुरान पढ़े तर्जुमे के साथ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़े, सहाबा अकराम की स्टोरी पढ़े और हिस्ट्री क्या है इस्लाम की वो जानने की कोशिश करें, तो आपको बिल्कुल भी कहीं पे भी कंफ्यूजन नहीं होगी इंशाल्लाह। और चैट जीपीटी की जहाँ तक बात है तो चैट जीपीटी बहुत अच्छी नॉलेज रखता है, क्योंकि वो एआई है, वो सारी किताबों की बातें करता है। नहीं, वो कुरान नहीं आता किसको भी। अच्छा, जो नहीं पढ़ते। नहीं पढ़ते। पढ़ने वाला तो समझ हो जाता, हाँ। नहीं पढ़ने वाला को समझ नहीं होता ना। उनको नॉलेज है कि नहीं की, पढ़ेगी नहीं पढ़ेगी किसको मालूम। बेशक अम्मी, जब दुनिया में बच्चे पैदा होते तो वो अनपढ़ ही रहते, यहाँ तक कि उनको दुनिया का भी कुछ होश नहीं रहता, वो ऐसे रहते कि उनका खाली दिमाग। ठीक, फिर जैसे जैसे बड़े होते तो वो लोग सीखते हैं, कुछ बच्चे पढ़ते हैं कुछ बच्चे नहीं पढ़ते, तो जो पढ़ते हैं वो कामयाब हो जाते हैं। फ्रेंड्स, पढ़ना लिखना नहीं आता ये कोई बहाना नहीं, क्योंकि जब हमें पैसा कमाना है और हमें कोई काम नहीं आता तो हम उस काम को सीखने के लिए अपनी पूरी जान लगा देते हैं, और जब हम वो काम सीख लेते हैं तो हमें पैसा कमाना आता है। तो ठीक वैसे ही जब अल्लाह ताला हमसे पूछेगा तूने पढ़ा क्यों नहीं, तो वो ये थोड़ी बोलेगा कि अल्लाह मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। ऐसा कोई भी बहाना उस समय नहीं चलेगा। इसलिए कुरान में सबसे पहला शब्द जो नुज़ुल हुआ है इक़रा, यानी पढ़ो, और पढ़ने में ही कामयाबी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम दूसरा क्वेश्चन पूछ लेते हैं चैट जीपीटी से। पूछेंगे अम्मी? यानी चैट जीपीटी तुम्हारा कहना है कि हमारी तरफ से कोई चीज को नेकी समझकर करना बिदात है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या सहाबा अकराम से साबित नहीं है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक समझा। दुनियावी चीजें और ईमान व इबादत ये दोनों अलग अलग विषय हैं। दुनियावी चीजें जिंदगी का हिस्सा, खाना पीना, घर बनाना, गाड़ी चलाना, मोबाइल इंटरनेट इस्तेमाल करने और आसानी के साधन हैं। कुरान में अल्लाह कहते हैं ओपन कोट, वही है जिसने तुम्हारे लिए जमीन की सब चीजें ने पैदा की, क्लोज कोट। यानी नई तकनीक या साधन अपनाना जायज है, बस हराम काम में इस्तेमाल न हो। ईमान और नेक अमल दीन का हिस्सा, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, कुरान की तिलावत, नेक अखलाक इनका तरीका वही है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। इसमें अपनी तरफ से नया जोड़ना बिदअत है। नतीजा, मोबाइल या एआई इस्तेमाल जिंदगी का जरिया, दीन में बिदअत नहीं। इबादत या अमल ईमान का मामला, सिर्फ कुरान और सुन्नत का तरीका ही अपनाना चाहिए, यानी दुनिया की जिंदगी का हिस्सा है और ईमान के अमल उसका अपना दीन का रास्ता है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आप सभी को ये चैट जीपीटी की बातें समझ आई हो। अगर समझ आई है तो वीडियो को आगे शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर फिर भी कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।